एक बार एक गांव में हबीब और जैद नाम के दो दोस्त थे। वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन एक बार हबीब का ऊंट जैद के दोस्त के खेत में चला गया और खेत का बुरा हाल कर दिया। जैद ने पत्थर उठाकर ऊंट को मारा, तो इस पत्थर की वजह से ऊंट की आंख गंभीर रूप से घायल। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान पहले दोस्त ने पत्थर उठाया और दूसरे दोस्त पर फेंका। वह पत्थर से बचने के लिए पीछे हटा, लेकिन वही पत्थर उसके बड़े पिता के सिर पर लग गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। मामला बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने जैद से सारी बात पूछी। जैद ने कहा, हबीब ने मेरे पिता की हत्या की है। अब बादशाह ने हबीब से पूछा कि ये क्या माजरा है। हबीब ने बताया कि मैंने जायद के पिता को जान कोजे के हत्या नहीं की। उसने पूरा मामला बताया। राजा ने कहा कि तुमसे अपराध हुआ है, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें कोड़ों की सजा सुनाई जाती है। हबीब ने मान लिया। हबीब ने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं एक जरूरी काम निपटा लूं। मैं वादा करता हूं कि फिर दोबारा आपके सामने उसी समय हाजिर होऊंगा। राजा ने कहा कि तुम्हारी जमानत कौन देगा? हबीब ने हाजिरीन की तरफ देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए। कहने लगे, बादशाह सलामत, ये मेरी जमानत देंगे। वह बुजुर्ग खड़े हुए और कहा, हाँ बादशाह सलामत, मैं इसकी जमानत देता हूँ। राजा ने बुजुर्गों से कहा कि अगर हबीब नहीं आया तो आपको सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है। राजा ने जैद से पूछा। जैद ने भी अनुमति दे दी। तीसरे दिन राजा का दरबार लगा और राजा और जैद सहित सभी युवा का इंतजार करने लगे। सभी की निगाहें युवा को तलाश कर रही थीं। सब परेशान थे कि वह आ नहीं रहा। अगर नहीं आया तो क्या होगा? सबकी चिंता बढ़ने लगी। इतने में दूर से मिट्टी उड़ाता हुआ घोड़ा दरबार की तरफ आता दिखा। अपराधी हबीब प्रकट हुआ। हालत यह थी कि पसीने से तरबतर था और सांस फूल रही थी, और विनम्रता से सलाम अर्पित किया। पूछा गया, तुझे क्या जरूरी काम था? कहने लगा, मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पिताजी ने दुनिया से जाते हुए मुझे कुछ सोना देते हुए कहा कि वादा करो यह मेरे छोटे बेटे को दोगे। वह इमानत मेरे पास थी, इसका किसी को ज्ञान नहीं था। मैं उसके बड़े होने का इंतजार कर रहा था। मुझे वो अमानत उसे सौंपनी थी ताकि वादा न तोड़ा जाए और अमानत में खयानत न हो, क्योंकि कयामत के दिन मुझसे इस बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मैंने उसकी अमानत उसे सौंप दी है। अब बज़रबों से पूछा गया कि उस युवा की जमानत क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जब उसने वादा किया तो मैंने कहा मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता, इसलिए मैंने उसकी जमानत दी। इस युवा ने कहा, हे सम्राट, मैं बुजुर्गों का आभारी हूँ। मैंने तुरंत अपने भाई को वफादारी सौंप दी और यहाँ एक पल भी रुकना गवारा नहीं किया, क्योंकि कहीं 3 दिन का समय न निकल जाए और वादा टूट जाए। मुसलमान वादा नहीं तोड़ते। राजा के दरबार में जितने लोग थे सब खुश हो गए, जोश में आ गए। इतने में जैद ने ऐलान किया कि मैं हबीब की विदा पासदारी से खुश होते हुए मैं उसकी माफी का ऐलान करता हूँ। राजा ने कहा, जिद ने तुम्हारे पिता की जिद अपनी राज्य कोष से दी। जैद ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, न हमने कुछ लेना है न हमें यह हक है। मैंने अपनी खुशी माफ की है। काशी के एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका संसार में इकलौती बेटी राधिका के अलावा और कोई नहीं। एक दिन राधिका जब घर के बाहर खड़ी थी तो उसने कुछ स्कूल के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा। वह जल्दी से अंदर आई और अपनी मां से बोली, माँ माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन कमला की ऐसी हालत नहीं थी कि वह राधिका को स्कूल में दाखिला दिलवा सके। उसको खुद की गरीबी पर बहुत दुख हुआ और उसने गुस्से में आकर राधिका को डांट दिया। राधिका रोते रोते घर से बाहर चली गई। कमला को राधिका को डांटने का बहुत दुख था, मगर वह क्या करती? वह बहुत मजबूर थी। वह उसे पढ़ा नहीं सकती थी। शाम को राधिका बिना खाए ही सो गई। अगले दिन सुबह महाशिवरात्रि थी। राधिका भोले बाबा से बहुत प्यार करती थी। राधिका ने सोचा, क्यों ना भोले बाबा को बेलपत्र और जल चढ़ाया जाए। इसलिए वह घर से दूर जंगल को पार करके भोले बाबा के मंदिर की ओर चल पड़ी। जंगल में राधिका को एक साधु बाबा मिले। उसने उसे आवाज लगाई और कहा, बेटी, मैं बहुत प्यासा हूं। मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? राधिका ने कुछ समय सोचा और भोले बाबा को चढ़ाने वाले जल का लोटा साधु बाबा को पीने के लिए दे दिया।
तभी अचानक से चमत्कार हुआ। साधु बाबा भोले बाबा के रूप में परिवर्तित हो गए। भोले बाबा को अपने सामने देखकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने भोले बाबा के आगे हाथ जोड़ और उन्हें प्रणाम किया। भोले बाबा ने राधिका से कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह कहकर भोले बाबा अंतर्धान हो गए। राधिका यह बताने के लिए खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। जंगल में रास्ते में राधिका को एक भालू मिलता है। वह उसे देखकर बहुत डर जाती है। तभी उसे भोले बाबा की बात ध्यान आती है। वह भोले बाबा से प्रार्थना करती है कि भोले बाबा भालू वहां से चला जाए। भालू के चले जाने के बाद राधिका खुशी खुशी घर लौट जाती है। घर जाकर देखती हैं कि उसका घर एक सुंदर घर में बदल गया है और उसकी माता भी अच्छे कपड़ों में थी। भोले बाबा की कृपा से वह दोनों मां बेटी अब अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे थे। सूरत शहर के छोटे से इलाके में सब लोग खुशी खुशी रहते थे। सब एक दूसरे के काम में उनका हाथ सहयोग करते थे और सबके सुख दुख में शामिल होते थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था कि एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश की शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि उससे पहले ही उनका शरीर कंकाल में बदल गया और वह जहां खड़े थे वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1 मिनट की बारिश ने ही कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि साधारण बारिश की जगह आज तेजाब की बारिश कैसे हुई है। इसका कारण क्या है? लोग अभी पहले ही दुख से उभर नहीं पाए थे कि अगले दिन फिर से तेजाब की बारिश शुरू हो गई और काफी लोगों की जीवन लीला समाप्त कर गई। इस विकट संकट से बचने के लिए लोगों ने सिद्ध बाबा योगी बाबा के पास जाने का विचार बनाया। उनमें से एक व्यक्ति बाबा के पास जाकर बोला कि योगी बाबा, हमारे प्राणों की रक्षा करो। हमारा जीवन बहुत संकट में है। अब आप ही हमें संकट से बचा सकते हो। फिर दूसरे ने बोला, बाबा, 2 रोज से तेजाब की बारिश हो रही है, जिससे हमारे प्रिय जान मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और खड़े खड़े कंकाल में बदल रहे हैं। इसका कुछ उपाय बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद योगी बाबा ने कहा, यह काली शक्तियों के द्वारा करवाई गई तेजाब की बारिश है। वह कुछ लोगों को मारकर पूरी दुनिया को दहशत में लाकर उसे पर कब्जा करना चाहता है, ताकि सारे अपने प्राणों को बचाने के लिए उसके गुलाम बन जाएं। इन सब से बचने के लिए सब ने बाबा से प्रार्थना की और कहा कि कोई तो उपाय होगा बाबा की हम सब से बच सके। बाबा ने कहा, इन सब से तो अब हमें महाकाली ही बचा सकती है। मैं हवन के द्वारा उनका आवाहन करता हूं, ताकि उनकी शक्ति से काली शक्ति का नाश हो और हमारे प्राणों की रक्षा हो। योगी बाबा, हमारे प्राणों की रक्षा करो। हमारा जीवन बहुत संकट में है। अब आप ही हमें संकट से बचा सकते हो। मां काली से शक्ति प्राप्त कर योगी उसे काली शक्ति के स्वामी को वहां आने के लिए विवश किया, जिसने ही तेजाब की बारिश करवाई थी। काली शक्ति के स्वामी असुर के आने के बाद दोनों में युद्ध चढ़ता है और अंत में असुर की मृत्यु होकर सत्य की विजय हो जाती है। मां काली के आशीर्वाद से सबके प्राणों की रक्षा होती है, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में जय मां काली कहना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में हरिया और उसके परिवार रहता था। हरिया बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वह सब्जी का ठेला लगाकर अपना और परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था कि उसके कोई संतान कब होगी। एक बार उनके गांव में एक साधु महाराज जी अपने 2 शिष्य के साथ बसने के लिए आए। हरिया की बीवी कमला ने उसे साधु महाराज के पास साथ चलने के लिए कहा। हरिया, मैंने सुना है गांव में बहुत महान साधु महाराज आए हैं। वह सबकी इच्छा है संपूर्ण कर सकते हैं। चलो, हमें भी उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हरिया ने मना कर दिया और बोला, देखो रूपा, मुझे इन साधुओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं वहां नहीं जाता। अगर भगवान ने हमें संतान देनी होती तो अब तक दे चुके होते। शायद हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। लेकिन बार बार रूपा के जिद करने पर आखिरकार हरिया साधु के पास चलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह रूपा और हरिया दोनों जल्दी जल्दी साधु महाराज से मिलने के लिए उनके आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम में पहुंचकर रूपा और हरिया साधु महाराज से मिले और उनको प्रणाम कर कर बोले, महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी संतान हो जाए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद साधु ने कहा, पुत्री,
तुम्हारे जीवन में संतान योग नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। ये सुनकर रूपा जोर जोर से रोने लगती है। उसको रोता देख साधु बाबा को उसके ऊपर दया आ जाती है। वह रूपा को फल देते हुए कहते हैं कि पुत्री, घर जाकर इस फल को खा लेना और ध्यान रखना, यह फल सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा करके उसके बाद फल को ग्रहण करना। फल लेकर रूपा और हरिया खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सुबह फल खाने की जल्दी में रूपा भगवान के दर्शन करना भूल जाती है और फल खा लेती है। कुछ समय पश्चात रूपा के घर एक कन्या का जन्म होता है। वह दोनों से बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे कन्या बड़ी होने लगती है उसके अंदर भूतियां शक्ति आने लगती है। लेकिन उसके माता पिता इस बात से अनजान थे और धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से चुड़ैल के रूप परिवर्तन में होने लगती है। अपने घर में भूत को देखकर रूपा और हरिया दोनों डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। लेकिन सारिका बोलती है, माँ डरो मत, मैं तुम्हारी बेटी सारिका हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। अपनी बेटी को ऐसे रूप में देखकर दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। रूपा जल्दी से साधु बाबा के पास जाती है और उनको सारी बात विस्तार से बताती है। साधु महाराज ने उसे कहा कि मैंने कहा था ना कि फल को सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद ही ग्रहण करना, पर तुमने ऐसा नहीं कर उसे फल में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई थी और तुमने उसे खा लिया हूं, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री एक चुड़ैल में परिवर्तन हो गई है। महाराज, कुछ तो उपाय बताओ कि मेरी बेटी दोबारा से इंसान का रूप कैसे ले सकती है। रूपा के बार बार क्षमा मांगने पर और रोने पर साधु महाराज कहते हैं, बेटी, मैं कोशिश कर सकता हूं, मगर कोशिश कितनी कामयाब होती है यह कह नहीं सकता। महाराज, जो भी हैं आप बताइए, मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। साधु बोलते हैं कि हमें पुत्री को ठीक करने के लिए हवन करना होगा और उससे पहले तुम्हें गंगा जी से गंगा जल लेकर आना पड़ेगा। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर रूपा गंगा नदी किनारे पहुंच जाती है और वहां से जल भरकर साधु के आश्रम पहुंचती है और हरिया भी अपनी पुत्री सारिका के साथ आश्रम पहुंचता है। तब साधु महाराज यज्ञ आरंभ करते हैं। जैसे जैसे यज्ञ संपन्न होता है वैसे वैसे लड़की चुड़ैल से इंसान के रूप में परिवर्तित होती जाती है और अंतिम आहुति के साथ सारिका फिर से इंसान रूप में आ जाती है। हरिया और रूपा साधु महाराज का बहुत धन्यवाद कर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं।